क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। कि बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा मेन। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना और नवडीहा ओपी परिसर में आगामी मुहर्रम पर्व एवं क्षेत्र में शांति सौहार्द तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने की। साथ ही जमुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी अमल कुमार, पुलिस अंचल अधिकारी प्रदीप दास, थाना प्रभारी विभूति देव, नवडीहा ओपी प्रभारी सविता कुमारी के साथ बैठक में स्थानीय मुखिया, जनप्रतिनिधि, दोनों समुदाय के समाजसेवी, बुद्धिजीवी वर्ग तथा क्षेत्र के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान क्षेत्र में आपसी भाईचारा, सामाजिक समरसता और शांति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग आपसी प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना के साथ त्योहार एवं सामाजिक आयोजन को मनाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और यदि किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या विवाद की सूचना मिले तो तत्काल पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं। देखिए, आज आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर जमुआ थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें प्रशासन के लोग और लोकल जनप्रतिनिधि और आम जनता शामिल हुए, जिनमें इस शांति समिति में जो महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा की गई कि कैसे जमुआ में मुहर्रम पर्व के दौरान शांति व्यवस्था को मेंटेन किया जाए ताकि ये पर्व शांति से निकल जाए। और इसमें जो प्रशासन का गाइडलाइन है उसको लेकर भी चर्चा की गई। उनको उस गाइडलाइन से यहाँ की जनता को अवगत कराया गया। इन्हें बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें प्रतिबंधित हैं कि और किस तरह से प्रशासन इसमें आपका सहयोग करेगी। इन्हें ये भी बताया गया है कि कहीं भी किसी तरह कोई घटना होती है, किसी तरह की कोई बात होती है तो इमीडिएटली प्रशासन को इन्फॉर्म करें। मैंने पर्सनली भी इन लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप डायरेक्टली हमें भी कॉल करें अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो, या किसी तरह की कोई आशंका होती है तो। इन्हें भी बताया गया है कि डीजे प्रतिबंधित रहेगा। जो रूट लाइन पहले से डेजिग्नेटेड है उसी रूट लाइन पे तजिया सिपा और झंडे लेकर जाएंगे। और इन्हें ये भी बताया गया कि जो झंडे की हाइट है वो प्रतिबंधित रहेगी, इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जिससे कि घटना हो सके। इसके अलावा लोकल लोगों से भी अपील की गई है। हमारे पुलिस मित्र हैं, उनकी भी मीटिंग रखी गई है कल, उन्हें भी बताया जाएगा, उन्हें भी गाइडलाइन दी जाएगी। कुछ वॉलंटियर्स भी हम लोगों ने अपॉइंट किए हैं जो हमारी कार्य में मदद करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ जहाँ पास हिस्ट्री रहा है, जहाँ पहले किसी कम्युनल राइट्स या कम्युनल घटना हुई हैं, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय करेंगे, स्पेशल डिप्लॉयमेंट करेंगे फोर्स का। और वो चीज़ें हमारे ध्यान में हैं, उसमें हम पर्सनली जाके विजिट भी कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब को लेकर, थाना प्रभारी को लेकर और BDO साहब को लेकर के। कहीं कहीं जैसे तिनमहुआ में एक घटना हो गई थी अभी बकरीद में, इसके पहले भी एक दो जगह और है जहाँ पे पास्ट हिस्ट्री रहा है। तो वो चीज़ें हम लोगों के ध्यान में है, प्रशासन के ध्यान में है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि इस मुहर्रम में किसी तरह की घटना ना हो। और हमने लोगों से अपील की है कि प्रशासन का सहयोग दें ताकि ये मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो जाए।